क्या आप एक ऐसी ताकत के बारे में जानते हैं जिससे दुनिया का हर आतंकवादी थर-थर कांपता है? एक ऐसी एजेंसी जो पाताल से भी अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालती है और उनका नामो निशान मिटा देती है। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल की सबसे घातक खुफिया एजेंसी मोसाद और उनके 5 सबसे खतरनाक मिशंस की। हवा में हाईजैक हुए प्लेन को बचाना हो या दुश्मन के देश में घुसकर सीक्रेट फाइटर जेट चोरी करना, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। मिशन नंबर 1, ऑपरेशन डायमंड। जब मोसाद ने रूस का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट चोरी कर लिया। 1960 के दौर में सोवियत रूस का मिग-21 पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ था। अमेरिका और इजराइल इसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन रूस की सुरक्षा को भेदना नामुमकिन था। मोसाद ने एक इराकी पायलट को लालच दिया और उसे अपनी तरफ कर लिया। उस पायलट ने बीच हवा में अपना रास्ता बदला और जेट को सीधे इजराइल ले आया। इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य चोरी थी जिसने रूस की तकनीक की धज्जियां उड़ा दीं। अब बढ़ते हैं उस मिशन की ओर जिसने मोसाद को अजेय बना दिया। अडोल्फ आइकमैन का अपहरण। आइकमैन लाखों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था, लेकिन वो अर्जेंटीना में छिपकर रह रहा था। मोसाद के एजेंट्स ने हफ्तों तक उसकी जासूसी की और उसकी एक एक हरकत नोट की। एक अंधेरी शाम जब वो बस से उतरा, मोसाद के जाबाजों ने उसे दबोच लिया। इतने बड़े मुजरिम को बिना किसी को खबर लगे देश से बाहर ले जाना सबसे मुश्किल काम था। उसे शराब के नशे में धुत एक बीमार क्रू मेंबर बनाकर इजराइल के प्लेन में चढ़ाया गया। जब वो इजराइल की अदालत में खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया दंग रह गई। मोसाद ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोसाद का सबसे जांबाज जासूस कौन था? मिलिए एली कोहेन से। एली कोहेन सीरिया की सरकार में इतना ऊपर पहुंच गए कि वो वहां के रक्षा मंत्री बनने वाले थे। वो रोजाना आधी रात को एक गुप्त रेडियो के जरिए सीरिया के सारे राज इजराइल भेजते थे। उनकी दी हुई जानकारी की वजह से इजराइल ने 6 डे वॉर में सीरिया को धूल चटा दी। पकड़े जाने के बाद एली कोहेन को सरेआम फांसी दी गई, लेकिन वो इजराइल के नेशनल हीरो बन गए। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, ऑपरेशन एंटेबे। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक किया और युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर बंधक बना लिया। वहां का क्रूर तानाशाह ईदी अमीन भी उन हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था। इजराइल ने युगांडा के राष्ट्रपति की बिल्कुल वैसी ही ब्लैक मर्सिडीज तैयार की। आधी रात को इजरायली कमांडो रडार से बचते हुए युगांडा की जमीन पर उतरे। नकली मर्सिडीज ने गार्ड्स को चकमा दिया और फिर शुरू हुई भीषण गोलीबारी। सिर्फ 53 मिनट के अंदर मोसाद ने मौत के मुंह से 100 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचा लिया। ये ऑपरेशन आज भी मिलिट्री इतिहास का सबसे बेहतरीन रेस्क्यू मिशन माना जाता है। लेकिन 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान जो हुआ, उसने इजराइल के दिल में आग लगा दी। आतंकवादियों ने इजरायली एथलीटों को बंधक बनाया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने सिर्फ एक शब्द का आदेश दिया, बुदला। शुरुआत हुई ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड की, यानी ईश्वर का प्रकोप। मोसाद ने उन 11 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस कत्लेआम के पीछे थे। अगले 20 सालों तक मोसाद की किडॉन यूनिट ने दुनिया के हर कोने में उनका पीछा किया। रोम की एक अंधेरी गली में पहला अपराधी मारा गया। मोसाद ने उसे 11 गोलियां मारी। पेरिस में मोसाद ने एक अपराधी के बेड साइड फोन में बम फिट कर दिया। जैसे ही उसने फोन उठाया, एक जोरदार धमाका हुआ और उसका खेल खत्म। मोसाद ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया था, इजराइल के खून का बदला लिया जाएगा। लेकिन वक्त बदला और जंग अब जमीन से हटकर कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आ गई। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। मोसाद ने स्टक्सनेट नाम का एक ऐसा डिजिटल वायरस बनाया जिसने बिना किसी धमाके के तबाही मचा दी। इस वायरस ने ईरान की यूरेनियम मशीनों को उनकी लिमिट से तेज घुमाकर तबाह कर दिया। लेकिन मोसाद का सबसे बड़ा कारनामा अभी बाकी था। तेहरान के दिल में एक बड़ी चोरी। मोसाद के एजेंट्स ने एक रात में ईरान के सबसे सुरक्षित वॉल्ट के दरवाजे काट दिए। उन्होंने वहां से हजारों किलो परमाणु दस्तावेज और डिजिटल डेटा चोरी कर लिया। जब तक ईरान की सरकार को पता चला, मोसाद का काम हो चुका था। हवा, जमीन या साइबर दुनिया, मोसाद की पहुंच से कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं है। मोसाद आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजेय एजेंसी मानी जाती है। लेकिन मोसाद का हिस्सा बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
हजारों में से सिर्फ 1 या 2 ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। इन्हें क्राव मागा में इतना माहिर बनाया जाता है कि ये बिना हथियार के भी काल बन सकते हैं। इन एजेंट्स को अपनी असली पहचान, अपना परिवार और अपनी खुशियां भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। एक मोसाद एजेंट एक साथ कई जिंदगियां जीता है, अलग नाम, अलग देश और अलग पेशा। वो किसी भी देश की भाषा वहां के स्थानीय लोगों की तरह बोल सकते हैं। भेष बदलने की कला में ये इतने माहिर हैं कि इन्हें पहचानना नामुमकिन है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि उनके कान दीवारों के पीछे भी सुनते हैं। एली कोहेन जैसे जासूसों ने दुश्मन के बेडरूम तक अपने पहुंच बना ली थी। उनकी दी हुई इंटेलिजेंस की वजह से इजराइल ने अपनी नामुमकिन जंग जीती। मोसाद के पास ऐसी तकनीक है जो शायद हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। उनके सैटेलाइट्स दुनिया के हर कोने पर 24 घंटे नजर रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या अरब देश। मोसाद का जाल हर जगह फैला है। दुश्मन के खाने में जहर मिलाना हो या उनकी कार का एक्सीडेंट करवाना, मोसाद की किडोन यूनिट के एजेंट्स साई की तरह आते हैं और काम खत्म करके गायब हो जाते हैं। वे कभी अपनी जीत का जश्न नहीं मनाते और कभी अपनी हार का शोर नहीं मचाते। उनकी पहचान उनके मरने के बाद भी एक राज ही रहती है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने परमाणु जंग को टाल दिया। 2007 में सीरिया एक परमाणु रिएक्टर बना रहा था जिसका पता दुनिया को नहीं था, लेकिन मोसाद के जासूसों ने इसकी फोटो खींची और खतरनाक इरादों का पर्दाफाश किया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आधी रात को फाइटर जेट्स को हमले का आदेश दिया। इजरायली F-15 और F-16 विमानों ने सीरिया के रडार को चकमा देकर घुसपैठ की। सिर्फ कुछ ही मिनटों में सीरिया का वो परमाणु रिएक्टर मलबे में तब्दील हो गया। दुनिया को इस हमले का पता हफ्तों बाद चला। तब तक मोसाद अपना काम कर चुकी थी। मोसाद सिर्फ बमों से नहीं बल्कि दिमाग और सब्र से भी खेलती है। ईरान के बड़े वैज्ञानिकों को मारना हो या उनके डेटा को हैक करना, मोसाद हर जगह है। मोसाद ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक को एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मार गिराया। वो हमला इतना सटीक था कि पास खड़ी उनकी पत्नी को एक खरोंच तक नहीं आई। ये तकनीक दुनिया की किसी भी दूसरी एजेंसी के पास आज भी नहीं है। 2018 में मोसाद ने इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने तेहरान की एक सीक्रेट गोदाम से ईरान के परमाणु आर्काइव्स चोरी कर लिए। आधी रात को 500 किलो से ज्यादा दस्तावेज ट्रकों में लादकर इजराइल ले जाए गए। जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने इन पेपर्स को दुनिया के सामने रखा तो सब दंग रह गए। इस जानकारी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान क्या छिपा रहा था। मोसाद के लिए कोई भी दीवार ऊंची नहीं है और कोई भी लॉक इतना मजबूत नहीं। आज भी मोसाद के हजारों स्लीपर सेल्स दुश्मन देशों में आम नागरिक बनकर रह रहे हैं। वे आपके पड़ोसी, आपके डॉक्टर या आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। वे साए की तरह काम करते हैं और इतिहास बदल कर चले जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर अब उनके नए हथियार हैं। मोसाद ने साबित कर दिया है कि छोटा देश होने के बावजूद आप दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। मोसाद के एजेंट्स कभी मेडल के लिए नहीं काम करते, वे गुमनामी में जीना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत वो है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता। जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है तब ये जांबाज मौत से खेल रहे होते हैं। मोसाद एक एजेंसी नहीं, एक परछाई है जो हर दुश्मन का पीछा करती है। अगर आपने इजराइल को नुकसान पहुंचाया तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। वे तब तक नहीं रुकते जब तक हिसाब बराबर न हो जाए। अगली जंग बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और खामोशी से लड़ी जाएगी। मोसाद की ये दास्तां हमें सिखाती है कि इरादे फौलादी हों तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोसाद के पास एक ऐसी फाइल भी है जो आज भी एक राज है? एक ऐसा मिशन जिसके बारे में इजराइल की सरकार ने भी कभी बात नहीं की। उस मिशन की कहानी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, सिर्फ इसी चैनल पर। वाव लैब स्टूडियो पर हम ऐसी ही अनसुनी कहानियों का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप भी इन रहस्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। कमेंट में लिखें मोसाद अगर आप इस एजेंसी की ताकत से दंग रह गए हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी डार्क डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की हिम्मत देता है। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। याद रहे, मोसाद की तरह हम भी हर जगह नजर रखते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो साई में रहकर रोशनी की रक्षा करते हैं। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।